बट यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वीडियो में दी गई सारी जानकारी के सोर्स कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्टमेंट रूल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन शाला सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्लास डी लाइसेंस को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। क्लास डी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और सबसे खास बात, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहां से इजीली अरेंज कर सकते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के कुछ सैंपल्स भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्लास डी लाइसेंस पीडब्ल्यूडी के द्वारा इशू किए जाने वाले 4 लाइसेंसेस में से एक है। क्लास डी लाइसेंस लेने के लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और पीडब्ल्यूडी के टेंडर पर काम करना चाहते हैं, तो आप क्लास डी लाइसेंस लेके 10 से 15 लाख तक के सरकारी टेंडर्स पर काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास डी लाइसेंस को अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला आता है ऑनलाइन मोड, जिसमें कि आपको अपने स्टेट की पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर जाके उसमें कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्टमेंट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके लाइसेंस को अप्लाई करना होता है। दोस्तों, दूसरा तरीका आता है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अपने स्टेट के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाकर अपने लाइसेंस को अप्लाई करना होता है। दोस्तों, आपको अपने स्टेट की वेबसाइट और पीडब्ल्यूडी के स्टेट ऑफिस का एड्रेस हमारे वेबसाइट के ब्लॉग में मिल जाएगा, और ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्लास डी लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला आता है जीएसटी नंबर। आपको अपने फर्म या कंपनी के नाम से जीएसटी नंबर को अप्लाई करना है। जीएसटी नंबर आप किसी भी सीए के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रहे उसमें नाम आपके फर्म का ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पैन नंबर। दोस्तों, आपको अपनी फर्म या कंपनी के नाम से पैन नंबर इशू करवाना होगा। यह आप जन सेवा केंद्र जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। दोस्तों, एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर टैक्स बिल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ केसेस में रेंट एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ में मान्य होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है नॉन जुडिशियल एफिडेविट। यह आपको अपने अंडर वर्क करने वाले टेक्निकल स्टाफ के एम्प्लॉयमेंट को दिखाने के लिए देना होता है। कुछ स्टेट्स के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्लास डी लाइसेंस में भी एलिजिबिलिटी में आपके पास अपने अंडर वर्क करता हुआ टेक्निकल वर्कर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यूपी पीडब्ल्यूडी में क्लास डी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की मैकेनिकल कैटेगरी में आपके पास एक वर्कशॉप में ट्रेन हुआ मैकेनिक जरूरी है। बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। दोस्तों, अब बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करता है। यह सर्टिफिकेट आपको टेंडर्स भरते टाइम भी दिखाना होता है। दोस्तों, बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को आपको अपने बैंक में जाके अप्लाई करना होता है। बैंक्स आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ये डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दे देते हैं। दोस्तों, हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र में आपकी संपत्ति और आपके बारे में जानकारी होती है। दोस्तों, हैसियत प्रमाण पत्र आपको 2 तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। पहला है ऑनलाइन आवेदन करके। कुछ स्टेट्स में आप अपने आप हैसियत प्रमाण पत्र के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के ई पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने स्टेट के ई पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लॉग में मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या हैसियत प्रमाण पत्र लेने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पूरी प्रोसेस हमारे वेबसाइट के ब्लॉग में मिल जाएगी। ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट AKA वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसको कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि वैसे तो A, B या C क्लास में मांगा जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में क्लास D में भी आपको यह सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट आप अपने सीनियर कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करके उनकी रिकमेंडेशन राइटिंग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको इस सर्टिफिकेट को लगाने की जरूरत ही नहीं है।
करंट अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों, आपको अपने फर्म के नाम से एक करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों, आपको क्लास डी लाइसेंस के लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो जिस संस्थान या कॉलेज से आपने कोर्स किया है वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया तो आप अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या फिर अपने स्टेट की पुलिस वेबसाइट पर जाके इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ स्टेट्स में इसे अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है और कुछ स्टेट्स में डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जो कि ऑप्शनल है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक, ईमेल आईडी वो भी ऑप्शनल है, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक। आपको अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट या पुलिस विभाग के ऑनलाइन पोर्टल्स हमारे इन ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। ब्लॉग्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हों, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से काफी सारे आपसे ना मांगे जाएं, क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ITR। दोस्तों, आपको अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की भी जानकारी देनी होगी। और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो दोस्तों, यह थी PWD क्लास डी लाइसेंस के बारे में सारी जरूरी जानकारी। बट यहां पे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। वीडियो में दी गई सारी जानकारी के सोर्स कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्टमेंट रूल्स डॉक्यूमेंट है, जो कि हर स्टेट के PWD डिपार्टमेंट के ई पोर्टल पर उपलब्ध होती है। और क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रिक्वायरमेंट होते हैं, इसीलिए हमेशा लाइसेंस अप्लाई करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को अपने स्टेट के ई पोर्टल से निकाल के जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, अगर कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो वो कमेंट करके पूछना ना भूलें। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।